ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गई है। चलिए। एंड स्क्रीन शेयर डियर फ्रेंड्स कर दिया। अब डियर फ्रेंड्स एक यूजर है जिसने रबाब मार्केट्स के अंदर डियर फ्रेंड्स एक अकाउंट बनाया। और डियर फ्रेंड्स अकाउंट बनाने के बाद वो कोई एक्स पर्सन है। डियर फ्रेंड्स उसकी जर्नी A to Z कैसी होनी चाहिए, क्या उसका डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन होना चाहिए माइंड से। डियर फ्रेंड्स एक फ्री माइंड प्रॉफिट कितना बन सकता है, आइए हम कैलकुलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक्स यूजर है डियर फ्रेंड्स, वो आता है रबाब मार्केट्स लिमिटेड डियर फ्रेंड्स, ब्रोकर, जो आपके सामने है डियर फ्रेंड्स। रबाब मार्केट्स लिमिटेड डियर फ्रेंड्स ब्रोकर आपके सामने है। इसके अंदर कोई एक्स व्यक्ति है, उसका डिपॉजिट डियर फ्रेंड्स $1000 डिपॉजिट किया डियर फ्रेंड्स। ठीक है, $1000 डिपॉजिट किया डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर और एक इनिशियल पर्सन को डियर फ्रेंड्स 500 से $1000 का तो डिपॉजिट करना चाहिए। उसके पीछे रीजन आपको आज ये स्टोरी समझ में आएगी। क्यों आपको बहुत सारे यूजर पूछते हैं कि सर मिनिमम में कितना डिपॉजिट करूं। तो डियर फ्रेंड्स 500 से $1000 तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए। आपको इस कैलकुलेशन से आज समझ में आई। उससे ज्यादा लगाते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डियर फ्रेंड्स अपने ऊपर डिफेंड है, सेल्फ यूजर पे डिफेंड है। ठीक है, चलिए मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स इसका ये अकाउंट बनाने के बाद डियर फ्रेंड्स रूल यहां पर याद रखना। एक भी यूजर का, कोई भी यूजर हो, कोई भी ट्रेडर हो, उसका सबसे पहला डियर फ्रेंड्स रूल होना चाहिए, चाहे वो इनिशियल पर्सन हो चाहे उसको एक्सपीरियंस पर्सन हो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लर्निंग विथ अर्निंग होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। ये हर पर्सन का फंडामेंटल होना चाहिए रबाब मार्केट एपेक्स ट्रे ब्रोकर के अंदर डियर फ्रेंड्स। क्यों ये रूल क्यों लिखा जा रहा, आपको इस ये भी इस कैलकुलेशन से पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने डियर फ्रेंड्स लर्निंग किया और डेली प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स आपका अगर आप 1%, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सर अगर आपने इनिशियल पर्सन को $1, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, $1 पर ट्रेड कमाना आना सीख गया, $1 पर ट्रेड अगर वो कमाना सीख गया इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो डियर फ्रेंड्स उसको कोई हरा नहीं सकता। फिर वो चाहे मार्केट में टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, सेंटिमेंटल हो डियर फ्रेंड्स, कोई भी वॉल्यूम बेस्ड हो, कितनी ही एक्सटर्नल इफेक्ट हो, वो डियर फ्रेंड्स सब में विन ट्रेड कर पाएगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब $1 की जब आप अप्रोच करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपकी जर्नी अपग्रेड हो जाती है, आपकी लर्निंग बड़ी हो जाती है उसमें। आप एक स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेड लगाते हैं कि हाँ मुझे $1 पर ट्रेड कमाना आना चाहिए। उससे डियर फ्रेंड्स आपके फंडामेंटल प्रिपेयर होते हैं। फिर आपके अलग अलग अकाउंट के अनुसार आप अलग अलग सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एक इनिशियल पर्सन का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए लर्निंग विद अर्निंग में। $1 पर ट्रेड कमाना आपको सीखना है। लालच को दूर कर दीजिए, उससे आपका लालच भी दूर होगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी हट जाएगी। और डियर फ्रेंड्स आपका रूटीन, आपका 1-1.5 महीने बाद आपका पोर्टफोलियो इस अनुसार जो कैलकुलेशन आपको बताया जा रहा है, इस कैलकुलेशन अनुसार आगे बढ़ेगी। कैसे, आइए देखते हैं। डेली प्रॉफिट अगर आप 1% पर डे कमा रहे हैं ट्रेड से डियर फ्रेंड्स, तो आप एक दिन का प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स कितना हुआ, $1000 का कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, $10। आपका डेली प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स अगर आप 1%, यानी $1000 का 1% डियर फ्रेंड $10, यानी अगर आप $10 का डेली रिस्क लेते हैं, और आपको कल ट्रिक भी बताई गई $10 कैसे कमा सकते हैं डियर फ्रेंड्स।
अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, डियर फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करके, अगर आप, क्योंकि मुझे, मैंने आपको कल बताया कि आप दुनिया में 80% लोग हैं कहते कहते थक गए विदाउट एसएल ट्रेड करते हैं, उनके लिए डियर फ्रेंड्स आप बाई स्टॉप सेल स्टॉप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसकी ट्रिक भी बताई गई, उससे आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी और डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं आप। $10 डियर फ्रेंड्स पर डे आपका प्रॉफिट बना इस कैलकुलेशन के अनुसार। अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं एक मंथ की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स ये एक्स पर्सन $10 पर डे कमा रहा है $1,000 के अकाउंट में। 22 दिन हमारा मार्केट चलता है डियर फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है फॉरेक्स मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स लगभग हमारे एवरेज 20, 21, 22 दिन हमारा वर्किंग होता है डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग में। 22 दिन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स 22 दिन का प्रॉफिट हो गया $10। 22 दिन का प्रॉफिट हो गया डियर फ्रेंड्स $10। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स इस पर्सन का प्रॉफिट हुआ $220 पर मंथ। इसका जो रेवेन्यू हुआ डियर फ्रेंड्स इस एक्स यूजर का, रबा मार्केट्स के अंदर वो ट्रेड कर रहा है, 1% पर डे कमाता है। तो डियर फ्रेंड्स उसकी एक्सेल सीट बन के आती है। अगर वो मंथली क्लोजिंग देख रहा है, अपनी अकाउंट की हिस्ट्री देख रहा है प्रॉफिट की, तो डियर फ्रेंड्स उसकी हिस्ट्री में $220 का डेटा दिखेगा। अब जाहिर सी बात है, $220 अगर दिखेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स नोट लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा नोट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर आप $220 पर मंथ कमा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स $1,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट डियर फ्रेंड्स क्या है डियर फ्रेंड्स, आपका प्रिंसिपल अमाउंट डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल बैलेंस बोल दीजिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म में, पीबी या पीई, पीए बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए $1,000 आपके सामने है डियर फ्रेंड्स। अब नोट में हम क्या लिख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, $220 अगर वो महीने का कमा रहा है, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 5 महीने में कितना हो गया, $1,100। इसका मतलब नोट में हम लिख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, अगर ये यूजर 5 महीने बाद क्लोजिंग देखता है, इसीलिए आपको बार बार मनी मैनेजमेंट में मैंने 3 दिन में आपको यही बताया सबसे ज्यादा, कि अगर आप बी पेशेंस ट्रेडिंग करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, इससे साथ ही साथ अगर आप क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स डेली का नहीं देखते कि मुझे डेली ट्रेड करना है, डेली प्रॉफिट कमाना है, डेली के चक्कर में डियर फ्रेंड्स ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अगर आप अपने हिस्ट्री की ट्रेडिंग को आप महीने, 2 महीने, 3 महीने टाइम ड्यूरेशन देते हैं, तो आपको वाकई पता चलता है कि आपकी ट्रेडिंग में कितनी अच्छी एक्यूरेसी आती है। आप देख सकते हैं 5 मंथ आफ्टर इस एक्स यूजर का रबाब मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स अकाउंट हो गया है 5 महीने में $220 डियर फ्रेंड्स हर महीने था, तो 5 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया और डियर फ्रेंड्स उसका $1,000 बैलेंस पहले से ही था, जो कि उसका डिपॉजिट अमाउंट है। यानी सिंपल सी कहानी आ चुकी है डियर फ्रेंड्स के पास $2,100 का फंड हो गया। ठीक है, $2,100 का फंड हो गया। यानी 5 महीने बाद अब आपसे कोई पूछ ले, कोई यूजर, जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं, अक्सर डियर फ्रेंड्स एमएलएम इंडस्ट्री या जो इन्वेस्टमेंट पर्पज वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर आपसे परसेंटेज में ही बात करते हैं कि सर कितना आगे निकल जाता है। तो उनको आप 1% के हिसाब से बताओ तो आपका 5 से 6 महीने में आपका फंड 2x के आसपास हो जाता है। अगर 0.5% के आसपास निकाल रहे हैं ट्रेडिंग में, आप सेल्फ ट्रेडिंग कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट से, 0.5% की कैलकुलेशन भी अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो $2,100 बना डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक रूल और आएगा, रूल 1 और डियर फ्रेंड्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि $1,000 का अकाउंट है,
तो डियर फ्रेंड्स आप 0.01 पर ट्रेड डियर फ्रेंड्स ट्रेड करेंगे तो भी आसानी से आपकी डियर फ्रेंड्स 1 से 2 ट्रेड में आपका $10 निकल जाएगा बड़े आराम से। यानी रूल नंबर 2 बोल रहा है कि मिनिमम लोड साइज हमारी माइक्रो लोड साइज है फॉरेक्स में। तो डियर फ्रेंड्स 0.01 $1,000 के अकाउंट में अगर आप 1 से 2 ट्रेड भी करते हैं तो भी डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट जो है वो बन जाता है लगभग 5 महीने में $1,100 प्रॉफिट, और $1,000 आपका डियर फ्रेंड्स बन जाता है, $1,000 आपका बन जाता है डियर फ्रेंड्स, $2,100 का अकाउंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स 5 मंथ आफ्टर हम देख रहे हैं तो यहाँ डॉट डॉट से डियर फ्रेंड्स एक लाइनअप ले लेते हैं, डॉट डॉट से एक लाइनअप ले लेते हैं, एक लाइनअप ले लेते हैं। अब डियर फ्रेंड्स इसकी अकाउंट डिपॉजिट, या आप ये बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये बेहतरीन रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट अब हो चुका है डियर फ्रेंड्स कितने डॉलर का, कितने डॉलर का हो चुका है डियर फ्रेंड्स, लगभग डियर फ्रेंड्स $2,100 का अकाउंट है। यानी अब आपका रेंज ऑफ प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स बन चुका है, $2,100 का अकाउंट है तो लोड साइज डियर फ्रेंड्स क्या लगेगी आपके अकाउंट पे, लोड साइज डियर फ्रेंड्स अब आप डबल कर सकते हैं। यानी आप 0.02 की पर ट्रेड डियर फ्रेंड्स 1-2 ट्रेड बड़े आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो डियर फ्रेंड्स 0.01 की 4 ट्रेड करो, या आप 0.02 की 2 ट्रेड करो बड़े आराम से। लेकिन मुझे भी पता है आप सेशन में जितने लोग बैठे हैं डियर फ्रेंड्स, किसी का $2,000 का अकाउंट है सर, 0.10 तो पता ही नहीं चलता कब लग गई, 0.20 पता ही नहीं चलता कब लग गई। तो क्योंकि आप ट्रेड डियर फ्रेंड छोटा छोटा आधा डोर 2 डोर में कट करते रहते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता है डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है जी, चलिए अब डियर फ्रेंड्स अगर ये $2,100 के अकाउंट में 1% यानी 5 महीने की क्लोजिंग के बाद जो निष्कर्षण निकल रहा है, अगर ये 1% पर डे प्रॉफिट बनाता है 5 महीने बाद डियर फ्रेंड्स आ चुका है ये डेटाबेस आपके सामने। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स $2,100 का प्रॉफिट डियर फ्रेंड्स बनता है आपका $21। डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट जो बनता है वो लगभग डियर फ्रेंड्स $21 के आसपास बनता है। डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझना इस चीज को, $21 का पर डे प्रॉफिट बनता है। यानी डियर फ्रेंड्स अगर मैं महीने की बात करूं तो 22 दिन डियर फ्रेंड्स मार्केट चलता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका प्रॉफिट कितना हो गया, लगभग डियर फ्रेंड्स $422 के अप्रोक्स डियर फ्रेंड्स ये फंड बन चुका है। ठीक है, 21 × 22 करेंगे तो लगभग डियर फ्रेंड्स हो चुका है, सॉरी $462 डियर फ्रेंड्स, $460 डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये पर मंथ बनता है डियर, पर मंथ। अब डियर फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट 5 महीने बाद $2,100 था। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे ये भी सवाल कर लेते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं डियर फ्रेंड, डिस्कशन करते हैं, या सेल्फ के लिए भी ये लागू है डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछ लेते हैं कि सर अगर मैं ट्रेडिंग से पैसे निकालू ही नहीं और अगर मैं कंपाउंडिंग करता रहूं तो मेरा क्या रिटर्न निकलेगा। तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये 5 महीने की क्लोजिंग के बाद इसे हम ये कंपाउंडिंग सिस्टम द्वारा भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि आपके सामने इस डॉट डॉट के अंदर ही मैं राइट डाउन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कंपाउंडिंग सिस्टम ऑन ट्रेड। ठीक है डियर फ्रेंड्स,
इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। चलिए, ये आप लोगों को डियर फ्रेंड्स पता चल गया होगा। बड़े आराम से डियर फ्रेंड्स, रिलैक्स माइंड से डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरा परिपूर्ण रूप से इस चीज को देख लिया। ठीक है जी। अब डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आपका बैकअप डियर फ्रेंड्स कितना था? $2100 का अकाउंट था। यानी अब $462 अगर आपका हर महीने अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 1% के हिसाब से, तो डियर फ्रेंड्स आपका लगभग 5 महीने बाद कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 462 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है डियर फ्रेंड्स? लगभग $2310। यानी अगर मैं किसी भी अकाउंट साइज पे, अगर आप किसी का क्लोजिंग पीरियड देख रहे हैं डियर फ्रेंड ट्रेडिंग अकाउंट में, आप रबाब मार्केट में डियर फ्रेंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, तो किसी भी यूजर की क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स लगभग 5 महीने तो मिनिमम होना चाहिए। चाहे वो अकाउंट डियर फ्रेंड $100 का हो, चाहे $1000 का हो, चाहे $10,000 का हो, चाहे $1,00,000 का हो, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, लगभग 5 महीने की ड्यूरेशन तो आपकी होनी चाहिए। उससे आपको डियर फ्रेंड्स आपकी स्ट्रेटेजी पता चलेगी। आपकी जब आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ मेरा रेवेन्यू घटा और कहाँ मेरा रेवेन्यू अपग्रेड हुआ। डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको नोटिफाई पता चलती रहेगी। और ये एक बेहतरीन टेक्निकल, फंडामेंटल, मेंटली डियर फ्रेंड्स फंड का मैनेजमेंट है, जो कि मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स 10 मंथ आफ्टर क्लोजिंग डियर फ्रेंड, 10 मंथ आफ्टर क्लोजिंग की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 10 मंथ आफ्टर क्लोजिंग की बात करूं तो डियर फ्रेंड $462 आपका हर एवरी मंथ आ रहा था। तो मैं यहाँ पर 5 महीने डियर फ्रेंड्स, ये सेकंड क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर आप 10 मंथ का सेकंड क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, 5 महीने को आप फर्स्ट क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है आप डियर फ्रेंड्स क्या लैंग्वेज रेफर कर रहे हो। ठीक है। चलिए जी डियर फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों का प्योरली फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ये होता है टोटल लगभग $2310। कितना होता है डियर फ्रेंड्स? ये लगभग बनता है आपका $2310 डियर फ्रेंड्स। ठीक है। लगभग कितना बनता है डियर फ्रेंड्स? ये $2310। यानी अब आपका अकाउंट और आपका $2100 डियर फ्रेंड्स फर्स्ट क्लोजिंग का बैलेंस था। तो डियर फ्रेंड्स आपका टोटल फंड अब हो चुका है 2310 प्लस 2100, यानी $4410 डियर फ्रेंड्स अब आपका बैलेंस हो गया। अब आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक यूजर हूँ, ट्रेडर हूँ, और आपसे पूछूं कि डियर फ्रेंड्स अभी तो पूरे 12 महीने नहीं हुए, अभी 10 ही महीने आए, डियर फ्रेंड्स हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था डियर फ्रेंड्स? हमने इन्वेस्टमेंट किया था डियर फ्रेंड्स $1000। यानी 10 महीने में अगर 1% भी अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी द्वारा, तो आप सोचिए डियर फ्रेंड 10 महीने में आपके ही हाथों से 4 गुना फंड होता है डियर। कितनी बड़ी बात है। दुनिया डियर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्रामों में भागी जा रही है, लेकिन सोचिए आपके हाथों की रेखाओं में डियर फ्रेंड्स इतना अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ डियर फ्रेंड, जिसको हम परख नहीं पा रहे। बस यहाँ पर एक कोशिश करनी होती है ट्रेडर को, वो होती है मनी मैनेजमेंट। आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, हंसते 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 डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने अकाउंट है, $1000 का अकाउंट था। मैं यहाँ पर 0.01 से लोड साइज से ट्रेड कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। आराम से 2 ट्रेड में डियर फ्रेंड्स 3 ट्रेड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेड को पेंडिंग तो नहीं रख रहे हैं कम से कम। डियर फ्रेंड्स कितनी बड़ी बात है।
कितनी बड़ी बात है आपके सामने। और आप $10 भी कमा रहे हैं। $2100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। आपने या तो 0.02 लोड साइज की दो ट्रेड करी, या आपने 0.01 की चार पांच ट्रेड कर दी। डियर फ्रेंड्स, आराम से $10 से $20 रिटर्न कमा सकते। मैंने क्या बोला? सबसे पहले इनिशियल पर्सन की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो होती है $1 पर ट्रेड आप कैसे कमा सकते हैं। उससे अगर आप पास आउट हो गए तो ये चीज तो डियर फ्रेंड्स इतनी आसान है कि फिर तो आपके सामने कोई बाधा आने वाली है ही नहीं। सबसे पहली बाधा होती है मनी मैनेजमेंट को अपनाना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति डियर फ्रेंड्स इसको अपनाने में थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस करता है डियर फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो मनी मैनेजमेंट में काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो कितनी अच्छी बात है डियर फ्रेंड्स की आज आपके सामने डियर फ्रेंड्स बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, बड़े बड़े डियर फ्रेंड्स सारी चीजें आप भी एक ट्रेडर बन के डियर फ्रेंड्स ये अचीव कर सकते हैं। गेम खेल के अचीवमेंट नहीं होता कभी भी, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, एक लीगल रूप से डियर फ्रेंड्स, एक परिपूर्ण रूप से आपका 1% रेवेन्यू ग्रोथ भी आ गया। कंपाउंडिंग सिस्टम भी आप देख रहे हैं, तो आपका इतना रिटर्न बन रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अब 12 मंथ की क्लोजिंग, अगर मैं थर्ड क्लोजिंग की बात करूं डियर फ्रेंड्स, इसको हम नाम डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने नाम आ रहा है थर्ड क्लोजिंग। ठीक है? 10 मंथ आफ्टर। तो डियर फ्रेंड, 10 मंथ आफ्टर, सिंपल एक कैलकुलेशन लिखूंगा, सिंपल सा। 10 मंथ आफ्टर, डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है आपका अब अकाउंट था डियर फ्रेंड $4410 का। तो $4410 का डियर फ्रेंड्स 1% आपका बनता है रिटर्न। लगभग डियर फ्रेंड्स $44 आपका पर डे डियर फ्रेंड्स रेवेन्यू कमा रहे हो। आपका पर डे रेवेन्यू डियर फ्रेंड्स कितना कमा रहे हो? लगभग डियर फ्रेंड्स आपका रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है लगभग डियर फ्रेंड्स $44 पर डे। यानी अगर मैं 22 दिन की बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 22 दिन की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 2 महीने का, मैं टोटल डियर फ्रेंड्स 1 महीने की क्लोजिंग देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डियर फ्रेंड्स 1 महीने की क्लोजिंग देखना चाह रहे हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो ये लगभग बनता है डियर फ्रेंड्स आपके सामने 44 × 22। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर कैलकुलेशन करने में तो सभी कर ले, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। तो डियर फ्रेंड्स, रूल आपको इसीलिए तो लिखवाए गए, लर्निंग विथ अर्निंग कीजिए। लोड साइज जो बताई जा रही है वो यूज करके देखिए, और आप क्लोजिंग जो लिखी हुई है 5 महीने करके तो देखिए। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आप चैट बॉक्स पे मैसेज करना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स रूल एंड रेगुलेशन ट्रेडिंग में बने नहीं होते, दिमाग से बनाने पड़ते, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आप किस फंडामेंटल से डियर फ्रेंड्स आपके एंट्री रिजोल्व हो रही, आपका एंट्री डियर फ्रेंड्स किस प्रणाली से। तो डियर फ्रेंड्स, सेशन बाद हमारे साथ गुरुपाल सर भी ऐड हो रहे हैं जूम सेशन पे। उनका मोस्ट वेलकम है सेशन में। तो डियर फ्रेंड्स, वो भी आपसे रूबरू होंगे, तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए एक बार और।
ठीक है, जो नहीं आए वो भी डियर फ्रेंड्स सेशन में पधारे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स $968 डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट बना 10 मंथ की क्लोजिंग। तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास तो 12 महीने का, हम तो क्योंकि 12 महीने का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 2 महीने के हिसाब से डियर फ्रेंड्स ये हो गया 968 इंटू 2 डियर फ्रेंड्स $1936 हो गया डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट। यानी आपके सामने फर्स्ट क्लोजिंग हमने देखी, उसमें आपका $2100 का अकाउंट हुआ 1% के हिसाब से। सेकंड क्लोजिंग, क्योंकि आपका अकाउंट जस्ट डबल हो गया है, तो आप लोड साइज भी डबल करोगे डियर फ्रेंड्स। जहां 0.01 की ट्रेड कर रहे थे वहां 0.02 की करोगे, ऑब्वियसली बात है, बड़ी अकाउंट साइज है। तो आपका रिटर्न आराम से 1% आप निकाल रहे थे, तो आपका अकाउंट साइज 5 महीने बाद सेकंड क्लोजिंग में $4410 पहुंच गया। फिर उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हम तो 12 महीने की क्लोजिंग देखना चाह रहे हैं, तो $4410 का अकाउंट था आपका 10वें महीने में। अगर वो आप उस पे 1% रिटर्न निकालते हैं, $44 पर डे बनता है, 22 दिन के हिसाब से आपका $968 बनता है। और 2 महीने में 11वें 12वें महीने में आपका बनता है $1936। तो डियर फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम, डियर फ्रेंड्स, रबाब मार्केट लिमिटेड यूजर टोटल फंडिंग, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो डियर फ्रेंड्स 4410 आपका 10वें महीने में था, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद 2 महीने में और बन गया आपका $1936। यानी डियर फ्रेंड्स आपका टोटल मिला के हिसाब किताब बनता है लगभग, डियर फ्रेंड्स आज जिनके माइंड में चल रहा हो कि सर ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन दिखा देना। डियर फ्रेंड्स हर यूजर आज से आपके साथ काम करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स लोगों को पता नहीं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स किस तरह से बिहेव करती है ये आपके सामने है। तो डियर फ्रेंड्स रबाब मार्केट के अंदर इस यूजर ने 1 जनवरी को, मान लीजिए इस पर्सन ने अकाउंट स्टार्ट किया था, और डियर फ्रेंड्स जब ये 2026 की क्लोजिंग देखता है दिसंबर मंथ में, तो डियर फ्रेंड्स इसके पास फंड बनता है $6346 डियर फ्रेंड्स। आपके सामने है डियर फ्रेंड्स कि एक यूजर ने केवल $1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, आज डियर फ्रेंड्स उसका फंड लग इस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, डियर फ्रेंड्स ये मनी मैनेजमेंट तो कुछ अलग ही लेवल पे चला गया डियर फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं ये 6x फंड हो गया डियर फ्रेंड्स। आपका प्रॉफिट जो है 6x फंडिंग हो गया, यानी 6 गुना लगभग हो गया डियर फ्रेंड्स। और क्या चाहिए? दुनिया के ऐसा कोई बिजनेस नहीं है डियर फ्रेंड्स जिसके अंदर इतना बड़ा रिटर्न, और आपको 5 से 6 गुना मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड डबल देने वाले भी 6 महीने 12 महीने कंपनी चलाते हैं। आप सोचिए आपके हाथों में डियर फ्रेंड 6 गुना फंड करने की ताकत है। बस आपको रास्ता तय करना होगा। ये जो कैलकुलेशन बताई जा रही है, सेम कैलकुलेशन पे आपको काम करना होगा। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन से फंड बन पाएगा कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं कि सर इस कंडीशन से अगर चले, तो डियर फ्रेंड्स जिसको लगता है कि ये इतना फंड बनेगा 12 महीने में अगर इस रूल से चले, तो डियर फ्रेंड्स यस लिख के भेज दीजिए। और किसी के मन में, किसी के माइंड में कुछ, डियर फ्रेंड्स कुछ भी डाउट चल रहा हो, वो मैसेज जरूर करें, क्योंकि डियर फ्रेंड डाउट करना जरूरी है। ठीक है, क्या पता कौन सी चीज कहाँ मिस्टेक रह गई हो, तो कुछ मिसमैच हुआ हो तो भी मैसेज कर देना फटाफट से डियर फ्रेंड। क्या एग्री करते हैं आप लोग? $1000 से डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में आया यूजर, और उसने इस मनी मैनेजमेंट के रूल को अपनाया डियर फ्रेंड्स, इसको गले से लगाया डियर फ्रेंड्स, और गले लगाने से मात्र डियर फ्रेंड्स
उसको प्रॉफिट की उसकी जर्नी डियर फ्रेंड्स स्टैब्लिश्ड हो गई है आपके सामने। और डियर फ्रेंड्स इस स्टैब्लिश्ड को हम बोलते हैं, डियर फ्रेंड्स इस स्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं आपके सामने। डियर फ्रेंड्स इस स्टेबिलिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये है डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट पावर। डियर फ्रेंड्स ये क्या है? ये है डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट पावर ट्रेडिंग। आप गेम खेल के तो डियर फ्रेंड्स लाखों करोड़ों को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन डियर फ्रेंड्स फंडिंग की जब बात आती, ट्रेडिंग की बात आती है, तो आप व्यापार कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ कोई आप डियर फ्रेंड्स बेटिंग सिस्टम नहीं खेल रहे कि सर 100 रुपए लगाऊंगा, $100 लगाऊंगा तो मेरे को इतना मिलेगा। डियर फ्रेंड्स ये कोई आप बेटिंग अमाउंट नहीं कर रहे हो, आप एक व्यापार कर रहे हो, आप करेंसी को बाई सेल कर रहे हो, आप किसी मेटल को डियर फ्रेंड्स बाई सेल कर रहे हो, आप किसी डियर फ्रेंड्स कोई भी पेयर है, इंडिडीज है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो पेयर्स हैं, फॉरेक्स पेयर हैं, डियर फ्रेंड्स आप बाई और सेल कर रहे हैं, यानी आप जीडीपी के अंदर योगदान कर रहे हैं। तो समझिए आप, आपका सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स आपकी मेंटेलिटी डियर फ्रेंड्स 85 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आप डॉलर में काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपकी सोच डेवलपमेंट हो जाती है, और मनी मैनेजमेंट काम करने से आपका 10 गुना माइंड डियर फ्रेंड तरोताजा इसलिए बन जाता है। आज बात सुनना डियर फ्रेंड्स, जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो डियर फ्रेंड डिस्टर्ब रहते हैं। मैं आपको ये लगभग 95% ट्रेडर की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, और जो मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करते हैं वो डियर फ्रेंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर। 4 दिन पहले एक वर्ड लिखा था आपके सामने, सेफ एंड सिक्योर। अगर आप अपने आप को ट्रेडिंग में डियर फ्रेंड्स महसूस कराना चाहते हैं, अपने आप को इस रूल की इर्द गिर्द आप रहना चाहते हैं, तो आपको डियर फ्रेंड्स सेफ एंड सिक्योर महसूस करना पहला आपकी प्रायोरिटी। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो डियर फ्रेंड्स नो डाउट प्रॉफिट तो बनेगा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वो तो आप लोग डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही चालू है, आपने डिपॉजिट करते ही डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस बाई सेल तो होना है, ये कंफर्म है। बस रास्ता देखना है आपको, कौन सा रास्ता तैयार करना है, मनी मैनेजमेंट वाला, डिस्टर्ब वाला, डियर फ्रेंड्स ओवर ट्रेडिंग वाला, क्या आप चूज करना चाहते हैं। इसीलिए आपको 8 दिन के सेशन पहले बताया था कि आप कौन से ट्रेडर हो, स्कैल्पर ट्रेडर हो, पोजीशन ट्रेडर हो, डियर फ्रेंड्स कौन सा ट्रेडर, ये सबसे इंपोर्टेंट मायने रखता है डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग के बेहद। ठीक है, चलिए अब डियर फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सभी के मैसेज आए होंगे। किसी का सवाल हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे डियर फ्रेंड्स। चलिए, हाँ जी, तो एक क्वेश्चन आया है हर्ष कुमार जी का इसमें, तो उन्होंने लिखा है पर सर प्रॉफिट के साथ लॉस भी तो होगा, वो कैसे कंट्रोल करें? तो हर्ष जी आपको यहाँ पर अगर इस कैलकुलेशन में, अब मैं बात आ जाता हूँ डियर फ्रेंड्स घर की बात। ठीक है, अभी तक तो डियर फ्रेंड्स ये चल रहा था व्यापार की कहानी का, ठीक है, और 1% की कंपाउंडिंग सिस्टम। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, इसीलिए मैंने बोला लास्ट में कि डाउट होना जरूरी है, क्योंकि डाउट से सॉल्यूशन आएगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि सर इसमें लॉस भी हो जाता है, कभी बाई मिस्टेक से 0.10 की जगह 0.20 लॉट साइज लग गई, कभी 0.05 की जगह नींद में उठे 3:30 बजे और 0.50 लगा दिया, अब उसका हर्जाना कौन देगा? अगर आपसे एक्सीडेंटली सिचुएशन आ जाती है, अगर आपसे बार बार ऐसी रिपीट कास्ट डियर फ्रेंड्स गलती होती है, तो डियर फ्रेंड्स आपका रूल आ जाता है, इसी को डियर फ्रेंड्स डिफाइन कर देते हैं। और आपका एक, अगर आपसे बाय मिस्टेक, अगर आपकी लॉस ट्रेड आप ज्यादा करते हो, मान लीजिए
आप प्रॉफिट तो कर रहे हो, लेकिन आपसे लॉस वाली ट्रेड भी आपकी कलेक्ट हो रही है आपकी हिस्ट्री में। तो आपका सबसे पहला डियर फ्रेंड्स स्मार्ट रूल, डियर फ्रेंड्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रूल लागू होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रूल डियर फ्रेंड्स आपके सामने आता है। डियर फ्रेंड्स आपको, जो हर बार आप जितने लोगों ने सेशन अटेंड कर रहे होंगे, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को आज बताइए, ये चीज मैं आपको हर बार बोलता हूँ। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डियर फ्रेंड्स 0.5% ही आप ट्रेड पे लिए। पर ट्रेड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका, अगर आप 80% ट्रेड या 60% ट्रेड अगर आप रिस्क में काट रहे हैं, आपकी ओवर ट्रेडिंग डियर फ्रेंड्स खत्म हो जाएगी। आप मात्र लूज ट्रेड डियर फ्रेंड्स 10 से 20% पे आ जाओगे। सोचिए, केवल एक रूल अपनाना है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 0.5% डियर फ्रेंड्स, यानी $5 ही आपका ट्रेड पे टारगेट होना चाहिए। इससे ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। आपको फिर भी लगता है, ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स स्मार्ट रूल आता है आपके सामने, आपका प्रिंसिपल अमाउंट इनटू डियर फ्रेंड्स 0.4% ऑन एवरी ट्रेड, principal amount and 5% on every trade, dear friends, that result, dear friends, अगर आप 0.01 की, अगर आप $5 निकालना चाह रहे हैं, सपोज दैट ये $1,000 का अकाउंट था डियर फ्रेंड्स, तो $1,000 का अकाउंट पे 0.5% बना डियर फ्रेंड्स, कितना? $5। ठीक है, $5 आपका प्रॉफिट बन रहा था एक ट्रेड से। 0.01 तो ट्रेड मिनिमम लॉट साइज तो यही रहेगी। तो आपको फिर भी अगर लग रहा है कि सर $5 तो मैं बहुत बार होता है कि बस मन करता आधा डॉलर, $1, $2 होते हैं बस कट कर दूं, मैं जानी दुश्मन बन जाता हूं ट्रेडिंग का, उस प्रॉफिट वाली ट्रेड का, तो आप उसमें भी डियर फ्रेंड्स एक चीज और एंटर कर सकते हैं। आपकी इसको 2.5% कर दीजिए, यानी आप $2 से $2.5, यानी आपका एक ट्रेड पे टारगेट $2 से $2.5 होना चाहिए। अगर आपको फिर ज्यादा लग रहा है तो आप डियर फ्रेंड $1.5 की 3 ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा। देखिए, जितनी ज्यादा रिस्क को आप डिवाइड करोगे डियर फ्रेंड्स, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिट में प्रॉफिट बढ़ेगा डियर। और कल ही आपको रूल बताया गया, कल ही आप लोगों को रूल बनाया बताया गया डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट इज टू लॉस, डियर फ्रेंड्स रिस्क रिवार्ड रेशियो की कैलकुलेशन आती है 2:1। 2:1 का मतलब डियर फ्रेंड्स आपका SL इज टू TP, यानी आपका, अगर आप SL 500 पॉइंट का लगा रहे हो तो आपका TP डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। अगर आपका SL 500 पॉइंट का है तो TP 1000 पॉइंट का होना चाहिए। आप ये रूल को अपना सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जिनको आप मैनुअली डियर फ्रेंड्स, अगर आप हेजिटेशन या ओवर ट्रेडिंग या डियर फ्रेंड्स इन रूल से मतलब एड ऑन नहीं हो पा रहे अपने आप से, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आप SL के साथ काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स इस रूल को यूज कीजिए। अगर आप विदाउट SL काम कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको $1,000 के अकाउंट में 0.5% बोला है टारगेट, आप डियर फ्रेंड्स इसको 0.1% की ट्रेड करो आराम से। अगर आप ये 2-3 ट्रेड भी, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको बार बार बोलता हूँ, $1 पर ट्रेड कमाना आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, वो यहीं छिपी हुई है $1,000 का। डियर फ्रेंड्स $1 अगर आप कमा रहे हैं तो मतलब 0.10%, यानी डियर फ्रेंड्स सीधी सीधी गणित है, सीधी सीधी मैथमेटिक्स है कि आपको ओवर ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट सब कुछ ऑटोमेटेड सेट करना है। ठीक है, अपने माइंड के कोड को ऑटोमेटिक अप्रूवल देना है, कमांड देनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एवरी ट्रेड यू कैन क्लोज $1 पर ट्रेड।
डियर फ्रेंड्स, ना 1.5 पे काटना है, ना 5 पे काटना है, ना 10 पे काटना है। किसी को लग रहा है डियर फ्रेंड्स ना हाफ पे काटना है। आपको $1 प्रॉफिट हो तभी कट करो और स्ट्रेटेजी बनाओ। ऐसा नहीं कि सर बाई लगाऊंगा आ जाएगा $1, ऐसा नहीं। आपकी $1 के पीछे आपकी मेहनत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर आपकी 1 डेढ़ महीने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है तो डियर फ्रेंड्स ये जो आपके सामने भी कैलकुलेशन रखी गई है ये तो आपकी चुटकियों का काम हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है, 5 मिनट और लूंगा सेशन। ट्रेड डियर फ्रेंड्स 0.01 लोड साइज से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप डियर फ्रेंड्स यहां पर 2 ट्रेड या डियर फ्रेंड्स 3 ट्रेड में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बढ़िया है 0.10% लेके चलो अपना प्रिंसिपल अमाउंट का। आपसे लॉस ट्रेड होगी नहीं डियर फ्रेंड्स, लगभग आपका 80% ओवरकम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, 0.10% आपकी ट्रेड क्लोजिंग की ओर जाएगी नहीं, आप लोगों को लॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऐसी लोड साइज लगाओगे ही नहीं। पहली बात तो क्योंकि 0.10% की रिस्क आ रही है। ठीक है, $1 पे आप क्या लोड साइज लगाओगे डियर फ्रेंड्स? $1 कमाने के लिए क्या 0.10 लोड साइज तो नहीं लगाओगे? सिंपल सी बात है। तो 0.01 की लोड साइज पे काम हो जाएगा तो आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई, सब कुछ आपका मैनुअल सेटअप हो गया। ठीक है, चलिए। अब डियर फ्रेंड्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर आप 0.5% भी डेली कमाते हैं तो भी डियर फ्रेंड 2 to 3 टाइम्स फंड बन जाता है। किसी के मन में डाउट चल रहा हो कि सर 1% बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, डियर फ्रेंड्स 0.5% भी अगर आप डेली कमा रहे हो, आपकी दो स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हो आप, मूविंग एवरेज या फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड, डियर फ्रेंड्स बीबीपीटीआई, आरएसआई, जो केवल दो इंडिकेटर उसमें परफेक्ट बनी है आपकी, 0.5% तो ऐसे हंसते हंसते निकल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो भी आपका फंड डियर फ्रेंड 2 to 3 टाइम्स बनता है, यानी आपको विदाउट रिस्क। अब मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि डियर फ्रेंड्स ऐसी रिस्क का कोई फायदा नहीं है जो डियर फ्रेंड्स हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को डेंजर जोन की ओर लेके जाए। डियर फ्रेंड्स ये दिमाग में बिठा लीजिए। आपको मैंने कल ही बताया कि सबसे पहली शर्त आती है ट्रेडिंग इंडिकेटर, ये सब बात की बातें हैं, कैलकुलेशन सबसे पहले आपका माइंड में आना चाहिए। आपने $1,000 डिपॉजिट करा तो डियर फ्रेंड्स आपका $1,000 सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए आपकी कम से कम लर्निंग उतनी तो होनी चाहिए। आप आते ही डियर फ्रेंड्स $100, $150, $250 माइनस कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप व्यापार करने नहीं आए। फिर उसमें आपने रिस्क खुद ही लिए तो डियर फ्रेंड्स फिर खुद ही मैनेज करो। ठीक है, तो वो फंडामेंटल लेके ही मत आओ डियर फ्रेंड्स। आपकी एंट्री डियर फ्रेंड्स जब तक मूवी में टीजर आता है डियर फ्रेंड्स, मूवी से पहले फिर उसके बाद लॉन्च होता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, टीजर के अंदर डियर फ्रेंड्स एक्टर की धमाकेदार एंट्री दिखाई जाती है, उसके पीछे रीजन क्योंकि डियर फ्रेंड टीजर ही से ही तो पता चलेगा मूवी का क्या कंक्लूजन आने वाला है। तो आपका एंट्री ट्रेडिंग में ऐसी होनी चाहिए डियर फ्रेंड धमाकेदार। ये धमाकेदार ये नहीं कि एक ही दिन में डबल कर लूं मैं पैसों को डियर फ्रेंड्स, वो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। चल, तो डियर फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग